सबने विरोध किया सीओ अनुज चौधरी के बयान का, लेकिन योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री सूबे के उन्होंने समर्थन किया कि पहलवान है, ऐसी भाषा निकल जाती है। जब सरकार की मंशा ही हो कि एक विशेष वर्ग को डराकर धमकाकर दूसरे वर्ग को प्रसन्न करना, जब सरकार की मंशा हो कि अधिकारी उसके लहजे में बात करे, तो क्यों ना अधिकारी दादा बन के काम करे, क्यों ना अधिकारी बॉस बन के काम करे। जबकि क्या लिखा होता है स्लोगन, उत्तर प्रदेश की पुलिस सदैव आपकी सेवा में तत्पर। लेकिन वर्तमान में उत्तर प्रदेश की पुलिस सिर्फ सरकार की सेवा में तत्पर है। सरकार को किस प्रकार से लाभ पहुंच सकता है उस कार्य में ये डूबे हुए हैं। जबकि जिस पद पे वो बैठे हुए हैं, ठीक है कि वो पहलवान हैं, ठीक है कि वो स्पोर्ट्समैन रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनके अंदर वो इंसानियत नहीं रहा। या जब वो शपथ लिए तो क्या ये वो शपथ लिए थे कि 52 दिन जिसका जुम्मा होगा उसको हम डराएंगे और जिसका एक दिन होली होगा उसे गले लगाएंगे। जिससे परहेज है वो घर में बैठे है। देखिए, ये कोई नमाज आज पहली बार हमारे हिंदुस्तान में नहीं होने जा रहा। ये माह रमज़ान में जुमा पहली बार नहीं आ रहा और होली भी पहली बार नहीं आ रहा। इससे हमने अपने उम्र में देखा है और कहीं कोई वायलेंस नहीं हुआ। हम लोग खुद इसका एहतराम करते हैं। कई मित्र हमारे हैं जो हमारे साथ रंग खेलना पसंद करते हैं, कई मित्र हमारे हैं जो गुलाल खेलना पसंद करते हैं, और कई मित्र कहते हैं कि भाई मैं इससे अवॉइड करता हूँ। तो हम उसे जबरन नहीं लगाने जाते हैं। हम गुलाब की पंखुड़ियों से भी होली खेलने का काम करते हैं कि आओ, आप मुसलमान हो, हम हिंदू हैं, ठीक है, आपको रंग से परहेज है तो हम गुलाब की पंखुड़ी से खेल लेंगे होली। तो अरे भैया, ये देश हमारा, हिंदू हम, मुस्लिम हम सब एक। लेकिन एक अधिकारी को इस तरीके का भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और सरकार क्यों ना करे समर्थन जब सरकार के हित की बात हो रही है। पूर्व डीजीपी जो विक्रम सिंह, उन्होंने भी विरोध किया कि बोले ऐसा प्रशासनिक अधिकारी नहीं बोल सकता, उसकी जिम्मेदारी होती है सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलना। देखिए, मैं सैल्यूट करता हूँ उनको, उनके कार्यकाल को हमने देखा है कुछ करीब से। निहायत ईमानदार अधिकारियों में से एक आपके उत्तर प्रदेश को मिला था डीजीपी के रूप में विक्रम सिंह जी। और वो बेलगाम बेबाक, चाहे सरकार की गलती हो या सरकार की अच्छाई हो, वो कहने का काम करते हैं। उनकी बातों का मैं समर्थन करता हूं, उनको सैल्यूट करता हूं मैं। लेकिन जो प्रोफेसर साहब का जो बयान है, कह रहे हैं कि हो ना हो आरोप लगाया कि संभल का दंगा भी सीओ नहीं करा, इन पर आरोप लगा दिया। ठीक, प्रोफेसर साहब ने जो कहा उसको सबने देखा है कि किस तरीके से सीओ साहब कहते गोली चलाओ गोली मारो। लेकिन प्रोफेसर साहब से भी मैं पूछना चाहूँगा कि आज अगर वो उस रैंक तक पहुंचा है और उतनी ताकत उसे मिली है तो किसने दिया साहब? किसने वो ताकत देने का काम किया सीओ अनुज चौधरी को? वो तो आजम खान ने भी कहा था कि अखिलेश यादव ने दिया, लेकिन सीओ अनुज चौधरी तो ये भी कहते हैं कि मेरे पर काबिलियत थी तब बनाऊं मैं। वो ठीक है, काबिलियत थी, लेकिन ये काबिलियत है क्या कि सरकार की चाटुकारिता करना? क्या और एक्सपोर्टमैन नहीं थे? क्या और पहलवान नहीं था उत्तर प्रदेश में? हमने देखा है करीब से। तो यानी कि जब तक आपके हित की बात हो तो आप उसका पीठ थपथपाओ, और जब आपको लगे कि मेरा वोट बैंक का मामला बन रहा तो आपके मन में जो आए वो बोल लो। और हमें पता है कल फिर वही होना है। कल को अगर सरकार आती है सपा की, तो सपा के सबसे करीब अगर कोई अधिकारी नजर आएगा आपको तो यही अनुज चौधरी नजर आएगा। सपा के भी करीब होंगे, बिल्कुल करीब नजर आएगा। हमें याद है, क्योंकि हमने समाजवादी पार्टी की राजनीति की है साहब। हम लोग, अखिलेश जी कहा करते थे, राम गोपाल जी, सरकार बनते ही सबसे पहले मूर्तियों पे बुलडोजर चलेगा, पार्कों पे बुलडोजर चलेगा। लेकिन सबसे पहले बुआ बनाने वाले भी यही लोग हैं। तो मरता तो कार्यकर्ता है ना। कार्यकर्ता को ये लोग लड़वा देते हैं और फिर बाद में जहां इनको लाभ और अटैची वाले मिल जाए, सारा सिस्टम बदल जाता है, कार्यकर्ता भाड़ में चला जाए। सवाल तो ये भी सही तो अनुज चौधरी कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए रंगों से परहेज है, साल में 52 जुम्मे तो आते ही है ना, तो एक दिन घर में पढ़ लीजिए। कह रहे हैं कोरोना काल में भी तो पढ़ा था घर में जुम्मा। देखिए, कोरोना काल वो सबके लिए था, मंदिर के भी दरवाजे बंद थे और मस्जिद के भी दरवाजे बंद थे। और कोरोना काल में भी लोगों ने संविधान और सरकार का सम्मान करते हुए ऐसा किया। नहीं तो उसका दिल नहीं मान रहा था घर में पूजा करके या घर में नमाज पढ़ के, दिल नहीं मान रहा था, क्योंकि दिल तो मंदिर और मस्जिद में जाके मानता है। लेकिन चलिए, तो उसको आप ढाल न बनाएं। नमाज तो मस्जिद में ही होगी और हर बार होता आया है और कोई वायलेंस नहीं होगा। लेकिन ये सरकार चाहती है, ऐसे अधिकारी चाहते हैं कि माहौल बिगड़े,
लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं आपके माध्यम से कि हिंदुस्तान की आवाम, हिंदू और मुसलमान इस त्यौहार को बड़े मिलजुल करके मनाएगा, भाईचारगी से मनाएगा। ईद और होली जो है एक मिसाल बनेगा इस हिंदुस्तान के लिए। लेकिन बिना ये बयान आने से पहले ही मस्जिदों से ऐलान हो चुके थे कि नमाज जो है जुमे की जो 1 बजे होती थी वो 2 बजे के बाद होगी, यानी टाइम खुद ही बढ़ा दिया गया है। अब आप सोचो ना कि हमारे हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान की आबो हवा से कितनी मोहब्बत करता है। अधिकारी के बयान आने से पहले 1.25 घंटा टाइम बढ़ा दिया जाता है, आखिर क्यों? वो भी तो यही चाहते हैं ना कि भाई जो खेलता है, बस दरअसल है क्या कि रमज़ान का महीना है। अगर रमज़ान ना होता तो आप हमारे कार्यालय पे देखते कि सैकड़ों की तादाद में मुसलमान भाई टोपी लगा करके होली खेलते हुए नजर आते हैं आपको। लेकिन रमज़ान है तो सबको, अब हम भी नवरात्रि में होते हैं, अब मान लो पूरे रमज़ान में तो हम उनके साथ हैं, लेकिन ईद वाले दिन हो सकता है कि हम ना हो, क्योंकि हमारा नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगा। तो नवरात्रि में जो 9 दिन का हमें परहेज करना है वो हम जरूर परहेज करेंगे, और न ही हमारा मुसलमान मित्र हमें रोकेगा, नहीं हमारा मुसलमान मित्र हमसे नाराज़ होगा कि पंडित जी पूरे 29 दिन तो आए और आज ईद वाले दिन नहीं आए। लेकिन प्रवक्ता हो चुके हैं क्या? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि प्रवक्ता हो गए हैं पार्टी के। देखिए, जो मुसलमान को ज़्यादा उल्टा बोल दे वो भाजपा का प्रवक्ता, जो मुसलमानों को जितना थ्रेड दे दे वो उतना बड़ा नेता। इस सरकार की परिपाटी बन गई है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि इस देश का मुसलमान देश के लिए मरने और मिटने को सदैव तत्पर रहता है। इस देश का मुसलमान अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार रहता है। लेकिन जिस तरीके से बार बार हमारे देश के मुसलमान भाइयों को टारगेट करने का काम ये सरकार कर रही है, सरकार के अधिकारी कर रहे हैं, जो चिंतनीय है, निंदनीय है, और इस पे विचार करना होगा। उन लोगों को विचार करना होगा जो अपने आप को बुद्धिजीवी समझते हैं और डिबेट में बैठ करके हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। उन लोगों को सोचना होगा, वाकई अगर उनके अंदर दिल में हिंदुस्तान धड़क रहा है, वो हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान विकसित हिंदुस्तान बने, तो वो नफरत वाली बात ना करके भाईचारगी और मोहब्बत की बात करें। वो बाबर और औरंगजेब की बात तो करें, लेकिन औरंगजेब का जो उसकी बुराई है उसको तो आप गिनाने का कार्य करते हो, लेकिन उसकी अच्छाइयों को बोलने में आपको क्या जा रहा है? क्या अच्छाइयाँ औरंगजेब की? क्या अच्छाइयाँ? देखिए, सत्ता की हनक में हर कोई अपनी मर्जी का चलाता है। अगर औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ा तो मस्जिद को भी तोड़ा था, और वही औरंगजेब कई मंदिरों का निर्माण भी कराया है। तो उसको कहने में क्या सच नहीं बोला जाएगा? सच बोलोगे तो आप पे जुल्म होगा। करेंगे कमेंट में आ जाएगा डीएनए टेस्ट करा लीजिए। डीएनए, आई एम इंडियन, डीएनए में इंडियन है हम, वो अपना चेक कराए जिसे शक होता हो। हम तो सच्चे और अच्छे हिंदुस्तानी हैं। हाँ, हो सकता है उनका डीएनए गोरे से मिलता हो, इसलिए उन्हें कभी शिवाजी महाराज के बारे में उल्टा बोलना, जो शिवाजी के महाराज के बारे में उल्टा बोलेगा, जो औरंगजेब के बारे में बोल रहा है, जो आपको संभाजी महाराज के बारे में बोलेगा, गुरु तेग बहादुर जी के बारे में। अरे ठीक है, वो राजपाट की लड़ाई थी, बड़ा मुद्दा औरंगजेब इस टाइम पूरे देश में चर्चा है उसका। कोई मुद्दा नहीं, ये मुद्दा बनाया जा रहा है। क्या लाल किला पे हम भाषण देंगे कि नहीं देंगे? क्या ताजमहल की जो रेवेन्यू आती है वो भारत सरकार लेती है या नहीं लेती है? तो ये कहने की बात नहीं है, आम हिंदुओं को भड़काने और बरगलाने की बात कर रहे हैं ये, लेकिन सारा लाभ तो ये ले ही रहे हैं। अगर हमें लड़ाई लड़ना है, आज भी तो कोहिनूर अगर कहीं है तो लंदन में रखा है, उस कोहिनूर को लाने की लड़ाई लड़ें तो उनके साथ हिंदुस्तान का हिंदू और मुसलमान साथ खड़ा मिलेगा। लेकिन आपने भड़काने की बात की, तो भड़काने के बाद जो ये बयान आया है सीओ अनुज चौधरी का, ये क्या भड़काने वाला बयान माना जा सकता है? क्योंकि अगर इसमें मुस्लिम अगर अपने पे ले ले तो वो जित पे आ जाएगा कि मैं तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, हो जाए जो रोकना है। अगर हिंदू भाई जो होंगे, जो इनके समर्थन में आएंगे, तो वो कहेंगे अब तो हमें सीओ साहब की भी छूट मिलेगी, अब तो हम रंग लगाएंगे। तो इससे क्या माहौल सही रहेगा? ऐसा हो सकता है ना कुछ? अगर बिल्कुल, देखिए, अगर हमें ये लगता हो कि मेरा अपना बड़ा आदमी हमारे साथ खड़ा है तो थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि और अधिकारियों ने भी अपील की है, उसको भी आप ध्यान दें। डीएम साहब ने, हाँ, और अधिकारियों ने भी अपील की है। एक सीओ साहब का अपील ही मुख्यमंत्री साहब का अपील नहीं हो सकता। समर्थन तो करता है ना मुख्यमंत्री। हाँ, उन्होंने समर्थन किया क्योंकि उनके लहजे की बात थी। बताओ, एक मुख्यमंत्री के, ठीक है मामला न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन एक मुख्यमंत्री कहता हो कि अयोध्या हो गया, काशी हो गया, मथुरा में हम बैठे हैं, अब मथुरा की बारी है। अरे वो न्यायालय निर्णय लेगा या आप निर्णय लोगे? तो इन तरीके की बातें सरकार को अच्छी लगती है, लेकिन हम आम हिंदुस्तानी को अपने अधिकारी की उन बातों को भी ध्यान रखना है कि हम हिंदू मुसलमान, ये सौहार्द और प्यार मोहब्बत का त्यौहार है, इसे हम उसी तरीके से मनाएं, किसी को कोई तकलीफ़ हमसे ना हो। अधिकारी ने यहाँ तक कहा है कि 1 घंटा तो आपका हो सकता है कि आप उत्पात मचा लो, 1 घंटा आपका हो सकता है कि आप माहौल ख़राब कर लो, लेकिन 1 घंटे के बाद वो बाकी समय हमारा होगा।
धमकी है कैसे? नहीं, धमकी नहीं, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, ये शब्द दोनों के लिए है। ना कोई हिंदू नाजायज़ तरीके से किसी पे रंग डाले, ना ही माहौल को ख़राब करे, ना ही मुसलमान भाई किसी हिंदू को परेशान करे, बस। लेकिन संविधान की शपथ, संविधान में जब पुलिस बनते हैं तो संविधान की शपथ लेते हैं, तो इसमें इस तरीके से क्या, उसमें तो संविधान में ये सिखाया था अगर हम पुलिस वाले हैं तो सबको बराबर है, तो क्या सबको बराबर देख रहे हैं ये? जब आप सरकार की चाटुकारिता करोगे तो कैसे बराबर, क्या इसको आप किस नज़रिए से, मान लो औरंगजेब को तो आपने कह दिया कि तानाशाह है। औरंगजेब का सिपह सलार कौन था? मान सिंह, जय सिंह जैसे लोग थे। जो राजा कहता था उसके हुक्म का पालन होता था। तो ये जिस तरीके का भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसे क्या उस दरमियान का औरंगजेब और उस दरमियान का जय सिंह मान सकते हो आप? औरंगजेब कह देंगे उस टाइम पर। कमाल कर रहे हो। यानी कि जब आप सत्ता की हनक में जुल्म करोगे, ये लोकतंत्र है ना। जब औरंगजेब था, जब संभाजी महाराज थे, शिवाजी महाराज थे, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी थे, अशोक सम्राट था, तब संविधान नहीं था। तब तो जिसके तलवार में जितना दम होता था उतना उसका राज चलता था। जो जितना बड़ा क्रूर वो उतना बड़ा शासक। ये पहचान थी पहले की। लेकिन आज की पहचान है कि जो जितना ज़्यादा जनता के बीच होगा, जो जनता की बात करेगा, जो जनता को सहृदयी अपने गले लगाएगा, वो राज करेगा। तो कल के और आज में फ़र्क है। तो हमें वर्तमान में जीना है, ना कि इतिहास को ढाल बना करके वर्तमान को हम नर्क बना दें। तो आपकी तो बात कर रहे हैं, आप होली सही से मना सकें, आप पंडित हैं, ब्राह्मण, हिंदू हैं, आपकी बात कर रहे हैं, तो आपको इतनी दिक्कत ही हो रही है? हमें दिक्कत कहाँ है साहब? हम तो होली मनाते हैं, हम तो भक्त प्रहलाद को मानने वाले हैं, हम होलिका को जलाने वाले लोगों में से, हमें क्यों बुरा लगे? उत्पादियों को तो कहा उन्होंने, जो उत्पाद बचाएंगे उनको लिए टाइट करेंगे वो। उत्पातियों को ये कहें, लेकिन जाति विशेष को ना। क्या मुसलमान होना उत्पाती है? क्या हिंदू होना सर्टिफिकेट है कि वो सहनशील है? क्या हिंदुओं में कट्टरता नहीं है? क्या मुसलमानों में कट्टरता नहीं है? जो कट्टर लोग हैं उसका हम भी विरोध करते हैं और शासन को भी उस पर नज़र रखना।